क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने विपक्षी राजनीति की किताब में अलग अलग पन्ने पर ठिकाना तलाश लिया है? क्या सत्ता से दूर होते ही महाअघाड़ी तालमेल से भी दूर हो गई? क्या महाअघाड़ी की टूट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता की बातें सिर्फ कोशिशों में सिमटने वाली हैं? इन सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले वो बयान देख लीजिए जो राजनीति के महाचाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने अमरावती में दिया। एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छा नाही थोडीशी नसते. जागांचं वाटतं त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? शरद पवार ने ये टिप्पणी ऐसे वक्त में की जब उनके भतीजे अजीत पवार की नाराजगी की बातें कही जा रही थी। जाहिर है महाराष्ट्र में सेंटर ऑफ फोकस पवार के घर की पॉलिटिक्स थी, लेकिन सीनियर पवार ने एक बयान से पूरा विमर्श बदल डाला। एक ही तीर से घर की फूट को नेपथ्य में डालकर साथियों को अपनी कीमत भी समझा दी। कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस जो भी बीजेपी के विरोध में जो राष्ट्रीय दल है उनको साथ लेके लड़ने की मानसिकता कांग्रेस की है। हमारी कोशिश है कि सबको साथ लेके चलने की, किसको नहीं रहना किसको नहीं रहना क्या करना वो उनकी जवाबदारी। कांग्रेस ने गेंद वापस पवार के पाले में डालने की कोशिश की। उधर नाम और निशान गंवाने के बाद सियासी जमीन तलाश रहे उद्धव के सिपहसालार संजय राउत भी सामने आए और बॉल को बीजेपी की तरफ फ्लिक कर दिया। 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये पवार साहब की भूमिका कल थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को तोड़ना चाहती है पूरे देश में। जो विपक्ष में मजबूत पार्टी है, ये धंधा जो है बीजेपी वॉशिंग मशीन का बंद कर दो, ये लॉन्ड्री बंद कर दो। संजय राउत ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोदी विरोध का चेहरा तलाश रहे विपक्ष के एकता वाले नारे के भविष्य पर सवाल उठ चुके थे। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार चला रही बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। एक और देश का विपक्ष आदरणीय मोदी जी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक साथ आने की बात कर रहा है, और दूसरी ओर इसी विपक्ष के कद्दावर नेता श्रीमान शरद पवार जी ने तो ये विपक्ष के एक साथ आने की बात की हवाई निकाल दी। आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है समझना है वो समझ। देश की राजनीति में ऊंचा कद रखने वाले पवार ने जो कुछ कहा, हर पार्टी उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन पवार की कैलकुलेशन परफेक्ट है। अगर विपक्षी एकता चाहिए तो एनसीपी को तवज्जो देनी होगी। जब महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों और विधानसभा की 288 सीटों का बंटवारा होगा, तब एनसीपी को बिग ब्रदर का दर्जा देना पड़ेगा।